घुट रही थी सांसें, तड़प तड़प कर मर रही थी नन्ही जान। जी रहे मेरे भारत देश के मरते हुए नरम नरम बच्चों, तुम्हारा इस तरह से जाना यह पूछ रहा है सिस्टम से सवाल कि भार हो गए थे क्या उत्तर प्रदेश की धरती मां को। दरअसल उत्तर प्रदेश के झांसी के सरकारी मेडिकल कॉलेज के बाहर मृत शिशुओं के परिजनों की करुण क्रंदन सुनाई दे रही, क्योंकि यहां पर आग लगने से 10 नवजात की मौत हो गई और महज 10 मिनट में आग के लगने से 10 चिराग बुझ गए। झांसी का यह अग्निकांड दिल दहला देने वाला मंजर था। हालांकि अब इस घटना को लेकर यूपी सरकार अलर्ट मोड पर आ चुकी है। हादसे के बाद सीएम योगी ने हाई लेवल की मीटिंग की। कमिश्नर, डीआईजी उनको 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने के आदेश दे दिए। उधर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सुबह के 5 बजे झांसी पहुंच गए और ये बता रहे हैं कि हादसे की 3 जांच होगी। पहली जांच स्वास्थ्य विभाग करेगा, दूसरी जांच पुलिस करेगी, तीसरी जांच मजिस्ट्रेट से कराई जाएगी और कोई भी अगर चूक पाई जाती है तो जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 10 बच्चों की बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है और हम सब परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि किन किन बच्चों की डेथ हुई, किन परिजनों के हैं। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा, दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा और जो भी कारण होंगे वो आपके समक्ष, हम प्रदेश की जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। अब अगर बात करें अचानक से यह हादसा आखिर कैसे हुआ, तो एनआईसीयू के हिस्से में अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ और इससे यह आग लग गई। इस भीषण आग में झुलसने से 10 नवजात शिशुओं की दर्दनाक मौत हो गई और सवाल वही है, आखिर यह मौत क्यों हुई? कमरे के हाईली ऑक्सीजनेटेड होने की वजह से यह आग पूरी तरह से फैल गई। तमाम कोशिशों के बावजूद ज्यादातर बच्चों को बाहर तो निकाल लिया गया, लेकिन 10 न्यूबॉर्न बेबीज की मौत हो जाना, दर्दनाक हादसे पर दुख तो जताया जा रहा। पीएम मोदी ने भी कहा है यह हादसा मन को व्यथित करने वाला है और इस हादसे में जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खो दिया उनके प्रति गहरी शोक संवेदना जो है उसे भी व्यक्त किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी घोषणा की कि मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। घायलों के लिए 50,000 रुपए की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी घोषणा की है कि मरने वाले नवजात शिशुओं को 5-5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर विस्तृत जांच करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दे दिए हैं और कहा है सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। उन बच्चों को उपचार की व्यवस्था की जा सके, इसकी व्यवस्था में देर रात्रि से ही हम लोग लगे थे और रात्रि में ही स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे और 10 बच्चों की वहां दुखद मौत हुई है। शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है। वहीं झांसी अग्निकांड पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि काश योगी आदित्यनाथ की आंखें आज खुल जाए, बांटेंगे, काटेंगे, बुलडोजर चलाएंगे, इन सब बातों से वो ऊपर उठें और सीएम योगी को झांसी जाकर बच्चों की सुध लेनी चाहिए। उसने उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है।
उन सब परिवारों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से, मेरी ओर से मैं जहां संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, काश आदित्यनाथ जी की आंखें अब तो खुल जाएं। बांटेंगे, काटेंगे, लूटेंगे, पीटेंगे, बुलडोजर चलाएंगे, अब उससे ऊपर उठकर झांसी के जाकर वहां के बच्चों की सुध लें ताकि इस प्रकार के हादसे फिर ना हो। उत्तर प्रदेश में ये पहला हादसा नहीं हुआ, बार बार ये हादसे हो रहे हैं आदित्यनाथ जी की नाक के नीचे, पर वो केवल नारे बनाने, लोगों को काटने पीटने के अलावा कुछ और करने से उन्हें फुर्सत मिले तो वो उत्तर प्रदेश की जनता की ओर भी ध्यान दें। अब सवाल ये है, झांसी में मौत का जो ये तांडव हुआ, आखिर 10 मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन है? आग की इस घटना ने पूरे क्षेत्र में कोहराम तो मचा दिया। अस्पताल में अब भी अफरा तफरी का माहौल बना है और मेडिकल कॉलेज के बाहर इस हादसे में अपने बच्चों को हमेशा के लिए खो देने वाले परिजनों की चीख पुकार मची है। इस भीषण अग्निकांड ने कई सवाल खड़े कर दिए। हर कोई आज ये पूछ रहा, आखिर इस अग्निकांड का दोषी कौन है और अस्पताल जैसी सुरक्षित जगह पर आग आखिर कैसे लग गई? क्या वहां पर आग बुझाने के इक्विपमेंट नहीं थे? आखिर 3 साल से आग बुझाने वाले सिलेंडर खाली क्यों थे? आखिर फायर सेफ्टी अलार्म क्यों नहीं बजा? क्या झांसी में बच्चों की मौत का मुजरिम सरकार तो नहीं? यह सवाल इसीलिए क्योंकि परिजनों की आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू हैं और अपने बच्चे को खोने का गम है। उन मां बाप पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी, कितना कष्ट हो रहा होगा, इसका अंदाजा क्या इस घटना का जिम्मेदार लगा सकता है? यह बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ लकी जगवानी, लिविंग इंडिया न्यूज।